तेजस्वी यादव नम्मा फेल है, तो उनको तो रोजगार हम लोग नहीं दे सकते हैं। उनके अलावा देश के 140 करोड़ जनता खुश है, इसलिए वैसे लोगों को बेरोजगार ही रहने दीजिए तो अच्छा है। राहुल गांधी बचपन से 55 तक, यानी बच्चा से लेकर 55 साल की उम्र तक कांग्रेस को डुबाने का काम किए और धीरे धीरे कांग्रेस का नैया डूब गया है। जहां भी जाते हैं कांग्रेस का नाव डूब जाता है। आपने देखा हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कैसे भूपेश बघेल के सरकार को भी उन्होंने जाकर डुबा दिया। तो इस तरह करके राहुल गांधी अगर आते हैं तो बड़ा कष्ट हुआ होगा, उनको एयर कंडीशन से निकलेंगे तो बड़ा कष्ट होगा। नमस्कार, आप न्यूज़ पीआर देख रहे हैं। हम मौजूद हैं अभी भाजपा प्रदेश कार्यालय में और हमारे बीच अभी मौजूद थे प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल। उनसे जब सवाल किए गए तेजस्वी को लेकर कि तेजस्वी बार बार जो है हमला कर रहे हैं बेरोजगारी को लेकर, देखिए किस तरीके से जो वो बरसते नजर आ रहे हैं तेजस्वी। सीधा उन्होंने कहा कि 9वीं फेल हैं तेजस्वी और उनको हम रोजगार नहीं दे सकते हैं। क्या कुछ कहा, पहले आप इस वीडियो में पूरा सुनिए। तेजस्वी यादव नम्मा फेल है, तो उनको तो रोजगार हम लोग नहीं दे सकते हैं। उनके अलावा देश के 140 करोड़ जनता खुश है, इसलिए वैसे लोगों को बेरोजगार ही रहने दीजिए तो अच्छा है। आज की बैठक हुई है सर, तमाम जिलाध्यक्ष पहुंचे हुए थे, उनको जिस तरह से अभिनंदन। आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार का 11 वर्ष पूरा होने जा रहा है और इस 11 वर्ष के शासनकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 करोड़ भारत की जनता को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का काम किया है और इसके लिए विभिन्न योजनाएं चलाए गए। घर घर तक भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के कार्यकर्ता जाकर मतदाता का हालचाल लेंगे और 70 प्लस यानी 70 वर्ष से ऊपर के उम्र का लोगों को आयुष्मान कार्ड भी बनवाने का काम करेंगे। तो इस तरह करके इस जो सरकार के किए अच्छे काम हैं उनको गांव तक पहुंचाना। 6 तारीख को राहुल गांधी भी बिहार आ रहे हैं। राहुल गांधी बचपन से 55 तक, यानी बच्चा से लेकर 55 साल की उम्र तक कांग्रेस को डुबाने का काम किए और धीरे धीरे कांग्रेस का नैया डूब गया है। जहां भी जाते हैं कांग्रेस का नाव डूब जाता है। आपने देखा हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कैसे भूपेश बघेल के सरकार को भी उन्होंने जाकर डुबा दिया। तो इस तरह करके राहुल गांधी अगर आते हैं तो बड़ा कष्ट हुआ होगा, उनको एयर कंडीशन से निकलेंगे तो बड़ा कष्ट होगा। तो इसलिए जो है राहुल गांधी का आना कांग्रेस का डूबना तय है। स्वास्थ्य विभाग और लॉ एंड ऑर्डर पे लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग बिहार का एकदम खराब हो चुका है। इसका दो भाग है। पहला तो ये है कि जो घटना घटी है उस पर हम लोग सभी लोग, चाहे किसी भी राजनीतिक दल के, उस परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करते हैं। लेकिन इसका दूसरा भाग ये है कि जो कांग्रेसी, जो राजद, जो इंडी गठबंधन आज स्वास्थ्य व्यवस्था पर उंगली उठाने का काम करते हैं, उन बेशरम को शर्म नहीं है कि इस देश में 65 वर्ष तक जो कांग्रेस ने शासन किया, पूरे देश में कितने हॉस्पिटल और कितने मेडिकल कॉलेज थे उस समय। 65 वर्ष बनाम 10 वर्ष, अब 11 वर्ष पूरा होने जा रहा है। उसके बाद भी इन कांग्रेसियों को शर्म नहीं आ रहा है कि 65 साल देश के स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल बनाकर रखा। हमने तो 10 वर्ष में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया। हमने 100 मेडिकल कॉलेज से 600 मेडिकल कॉलेज और 800 बेड का 600 अस्पताल खुलवा दिया। तो हम लोग उस इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार 10 साल में कर रहे हैं और 10 साल के कार्य में जब मेडिकल कॉलेज खुला तो उसमें 5 साल में बच्चे पढ़ के डॉक्टर बनेंगे। कोई भी मेडिकल कॉलेज खुलेगा तो कोई भी डॉक्टर कितने साल बाद बनेंगे? 5 साल बाद बनेंगे। फिर 1 साल इंटर्नशिप करेंगे, 6 साल बनेंगे। यानी आने वाले 1-2 साल के बाद भारत के अंदर डॉक्टर, जितनी जरूरत आबादी का है उतना डॉक्टर नजर आएंगे। तो इन कांग्रेसियों को, बेशर्म को, पापी लोगों को आरोप प्रत्यारोप करने के पहले अपने जीवन में झांकने की आवश्यकता है। जो भी पीएमसीएच के डॉक्टर की अगर किसी तरह का कोई लापरवाही और गलती है, सख्त से सख्त सजा मिलेगी, क्योंकि नीतीश कुमार की सरकार में किसी को माफी नहीं है। राजद की तरफ एक पोस्टर लगाया गया, उसमें लिखा हुआ है कि सत्ताधारी लोग इस संरक्षण दे रहे हैं अपराधियों को, तभी तो अभी तक ये राजद के लोग को ये पूछिए
कि इस बिहार के अंदर अपराध की संस्कृति, संस्कार को बर्बाद करने की संस्कृति किसने पैदा किया है, किसने राक्षसी प्रवृत्ति का हवस पैदा किया है? यही राजद के लोग सब हैं, जो आज घरियालू बस आंसू बहाने का काम करते हैं। इनको तो शर्म आना चाहिए उंगली उठाने पर। हां, अगर सरकार की तरफ से किसी तरह का कोई कोताही होगा तो मैं आपको आश्वासन देता हूं कि सरकार वैसे लोगों को सजा देगी, लेकिन इन पापियों को, इन ऐसे लोगों को जो कि 65 साल तक इस देश के स्वास्थ्य व्यवस्था का ये हाल बनाकर रखा, किसी से भी पूछ लीजिए, सूरदास भी अगर होगा, मोतियाबिंद भी जिसको होगा, वो भी बताएगा कि 10 साल में पटना में पहले एक चिड़ियाटान पुल था, आज फ्लाईओवर ही फ्लाईओवर है। किसी से भी पूछ लीजिए कि गंगा में पहले एक पुल मकामा में हुआ करता था, आज साहेबगंज से लेकर, कटिहार से लेकर बक्सर तक गंगा पर पुल ही पुल है। किसी से भी पूछ लीजिए, इसी बिहार में रामायण सीरियल देखने के लिए पूरा गांव का आदमी एक घर में जमा होता था, क्योंकि बिजली नहीं होता था तो इन्वर्टर से लोग, बैटरी से लोग रामायण सीरियल देखते थे। आज हर घर में बिजली पहुंचा है। ये बीम बेशक। तो आपने सुना किस तरीके से जो है तेजस्वी पे वो बरसते हुए नजर आ रहा है। वहीं उनसे एक सवाल और किया गया राहुल गांधी के आगमन को लेकर। राहुल गांधी के आगमन को लेकर जब उनसे सवाल किए गए तो देखिए वो काफ़ी जो है क्रोधित होते हुए जो है बरसते हुए राहुल गांधी पे नजर आ रहे हैं। और आप पहले इस वीडियो को पूरा सुनिए। दिलीप जायसवाल का बयान था राहुल गांधी को लेकर भी कि बचपन से 55 तक वो कांग्रेस को जो है डुबाने का काम किया। इसी बीच जो है स्वास्थ्य को लेकर भी सवाल खड़े किए गए हैं। आप सुने, कमेंट में अपनी राय हमें जरूर दें और इसी तरीके के अन्य खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ पीआर के साथ। धन्यवाद।